बढ़ते आगे, हत्या के गुनाहगार शहाबुद्दीन की रिहाई से बिहार में जो सियासी भूचाल मचा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। शहाबुद्दीन के बाद शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की तस्वीर लालू के बेटे और मंत्री तेज प्रताप के साथ सामने आने से खलबली मच चुकी है। बिहार पुलिस 4 महीने से कत्ल के इस आरोपी को ढूंढ रही है, लेकिन ये शार्प शूटर एक तस्वीर में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ नजर आ रहा है। वही तेज प्रताप जो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे हैं। हत्यारे के साथ तस्वीर पर हम कुछ कहें उससे पहले तेज प्रताप की सफाई सुन लीजिए। अब आदमी 1000 फोटो हम लोग के साथ खिंचाता है, कौन क्या है हमको क्या पता है। सब भाजपा वाले लोग, आरएसएस के लोग इस तरीका का हड़कंप मचाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी की दलील को मान भी लिया जाए तो वो क्यों नहीं बता रहे कि उस शातिर अपराधी को उनकी पुलिस अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई। हत्या के मोस्ट वांटेड आरोपी का बाहुबली शहाबुद्दीन के साथ दिखना और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे के साथ तस्वीर में नजर आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, खासकर तब जब लालू और उनका पूरा कुनबा शहाबुद्दीन जैसे अपराधी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठा है। नीतीश कुमार जी को आज ही निर्णय लेना पड़ेगा कि यदि तेज प्रताप यादव को वो मंत्रिमंडल में रखते हैं अपने साथ, इसका मतलब बहुत साफ है कि वो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, उसके आसपास रहने वाले अपराधियों के समर्थक हैं। इसी साल 13 मई को सिवान में एक अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या के बाद से उनकी पत्नी हत्या के पीछे शहाबुद्दीन का हाथ होने की ओर इशारा कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस पहले दिन से उसे क्लीन चिट देने में लगी हुई है। ऐसे में विरोधी दलों के इन आरोपों को बल मिलता है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और बीजेपी नेता मंगल पांडे ने शार्प शूटर के साथ तस्वीर आने पर लालू के बेटे तेज प्रताप पर जमकर निशाना साधा। नहीं, ये दुखद बात है। बिहार में हम लोग शुरू से कहते थे कि लालू यादव और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है, और ये यदि गठबंधन सत्ता में आता है तो जंगल राज पहुंच जाएगा, और जंगल राज का आगाज हो रहा था। और ये जो फोटो है ये साबित करता है कि जंगल राज की अगति पहुंच चुका है। और वहीं शहाबुद्दीन के साथ पत्रकार राजदेव रंजन की हत्याकांड का मुख्य आरोपी देखा गया। आज इसके बाद बीजेपी ने लालू नीतीश पर हमला किया, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड इस पूरे मामले पर सफाई देने में जुट गई है कि मोहम्मद कैफ जो राजदेव पत्रकार हत्याकांड के फरार घोषित थे, आज शहाबुद्दीन के साथ दिखने पर मालूम हो गया कि इस हत्या के पीछे भी शहाबुद्दीन का ही हाथ रहा है। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हम लोगों ने मांग भी किया था कि सीसीए के तहत इस मामले में भी शहाबुद्दीन को फिर से जेल की सलाखों में डालने की जरूरत है। महाआतंक का राज बिहार में आने वाला है। हम चाहते हैं, इसके लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जिम्मेदार हैं। अब नीतीश कुमार को नैतिकता का तकाजा है कि सरकार से इस्तीफा। देश में अकेली ये राज्य सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। जब भी इस तरह के आरोप लगे हैं, उन आरोपों पर जो बिहार पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कार्रवाई हुई है, और निश्चित तौर पर जब भी कोई घटना हुई है तो तात्कालिक उस पर जो भी है तौबा मचे। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का, इन तमाम मामलों में कार्रवाई होती रही है, इसलिए पुलिस की जिम्मेवारी है। पुलिस देखिए मौके पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेगी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं जनता दल यूनाइटेड, जैसा कि आप सुन रहे थे, बचाव करती नजर आई। नीतीश कुमार जी को चिंता केवल इस बात की है कि शहाबुद्दीन उनको नेता क्यों नहीं माना। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि दुर्दांत अपराधी किन लोगों के साथ रह रहा है, कैसा आतंक का माहौल बना रहा है, कैसे अपराधियों के साथ रहता है, इसकी कोई चिंता नीतीश कुमार जी को नहीं है। और अब तो ये सिद्ध हो गया कि राजदेव रंजन का हत्यारा उसके साथ घूमता रहा, पुलिस उसको खोज रही है, लेकिन कोई कानून का राज ने अपना काम नहीं किया। शहाबुद्दीन हमारे लिए अप्रासंगिक है, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। एक राज्य सरकार के तहत जो राज्य सरकार का दायित्व होगा, राज्य सरकार अपना दायित्व का निर्वहन करेगी।